मित्रों, नर्मदा परिक्रमा के मार्ग के बारे में आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, परंतु इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नेमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओंकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर हैं। हिंदू पुराणों में इसे रेवा नदी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है और परिक्रमा जहां से शुरू करे वहीं पे इसका खत्म करना है। और एक जो हिस्सा है वो 1312 किलोमीटर का है, यानी आप अगर पूरी परिक्रमा करोगे तो तकरीबन 2624 किलोमीटर होती है। लेकिन बीच में बहुत सारे टापू आते हैं और आप नदी के इर्द गिर्द नहीं, थोड़ा आपको दूर चलना पड़ता है, इसलिए तकरीबन 3500 किलोमीटर भी ये यात्रा हो सकती है। और शास्त्रों में लिखा गया है कि इसकी परिक्रमा पूरी करने के लिए आपको 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली कैलकुलेट करो तो ज़्यादातर लोग एक दिन में तकरीबन 30 किलोमीटर अगर पार करते हैं तो 120 दिन तक, 100 से लेके 120 दिन तक भी ये परिक्रमा आज पैदल चल के पूरी कर सकते हैं। अमरकंटक में कोटितार्थ माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ सफ़ेद रंग के लगभग 34 मंदिर हैं। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है, जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहमान होती है। मंदिर परिसरों में सूर्य, लक्ष्मी, शिव, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर हैं। समुद्र तट से अमरकंटक 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी प्रमुख है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा परिक्रमा की यात्रा 2 तरह से होती है। पहला, हर माह नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा होती है और दूसरी नर्मदा की जो पैदल परिक्रमा होती है वो होती है। और इसके मार्ग की बारे में बात करें, मार्ग के जो इम्पोर्टेंट जो स्थल हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे शुरुआत अमरकंटक से होती है। माई की बगिया से नर्मदा कुंड, मंडला, जबलपुर, बेड़ाघाट, बरमान घाट, पतई घाट, मगरोल, जोशीपुर, छपानेर, नेमावर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, इंदौर, मंडलेश्वर, खलघाट, शूलपाण की झाड़ी, हस्ती संगम, सरदार सरोवर, गरुड़ेश्वर, चांदोद, भरूच। इसके बाद लौटने पर विमलेश्वर, कोटेश्वर, गोल्डन ब्रिज, बुलबुला कंड, रामकुंड, बड़वानी, ओंकारेश्वर, खंडवा, होशंगाबाद, साड़िया, बरमान, बरंगी, त्रिवेणी संगम, मंडला, डिंडोरी और आखिर में अमरकंटक। ये उसके जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में मैंने बात बताई आपको। और इसमें बहुत बहुत अच्छे तीर्थ हैं, बहुत सारे पवित्र तीर्थ हैं, लेकिन यह कुछ प्रमुख तीर्थों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वो है अमरकंटक, मंडला, फिर बेड़ाघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर, शुक्लेश्वर, 52 गजा, शूलपाणी, गरुड़ेश्वर, शुक्ल तीर्थ, अंकलेश्वर, चांदोद, व्यास तीर्थ, कंजेठा, फिर सोनेर, आंगेश्वर, गायड़ी कुंड और अंत में भृगुकच अथवा भृगु तीर्थ और विमलेश्वर महादेव। ये सब उसके महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।